कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। लक गुरु में आपका स्वागत है। लक यानी भाग्य। भाग्य सदा हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कभी अनुकूल रूप में तो कभी प्रतिकूल रूप में, तो कभी चुनौतियों के रूप में। जब भाग्य हमारा साथ देता है तो हम कठिनाइयों में भी रास्ता निकाल लेते हैं। आखिर कैसे खुलेगा सौभाग्य का द्वार, कैसे जीवन सुख समृद्धि और खुशी के नित नए फूल खिलें, इस विशेष कार्यक्रम में ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के दृष्टिकोण से मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपके ग्रहों का किस्मत कनेक्शन क्या है, रोजगार, व्यापार, परिवार, संबंध, स्वास्थ्य, यानी आपके जीवन के हर मोड़ पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन मंत्रों का जाप करें और किस देवता की पूजा करें, भाग्य लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें और इसके लिए क्या उपाय करें, इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। आज हम बात करेंगे कि मीन राशि का सूर्य अगर लग्न से लेकर के 12 भाव में हो तो इसका जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्यक्ति का कैरियर क्या होगा, उसका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो आइए बात करते हैं कि अगर मीन राशि का सूर्य लग्न में हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मीन का स्वामी होता है बृहस्पति, और बृहस्पति के घर में सूर्य का होना अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो मीन लग्न में अगर सूर्य हो लग्न में तो व्यक्ति देखने में बहुत ही आकर्षक, सुंदर, बुद्धिमान, विद्वत जनों का प्रिय, अपनी महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत करने वाला, नेतृत्व करने में दक्ष, प्रशासनिक अधिकारी, उच्च पद पर आसीन होने वाला, महत्वपूर्ण पद प्राप्त करने वाला, तेज तर्रार और अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने वाला, अपने को चैनलाइज और ऑर्गेनाइज करके कार्य करने वाला होता है। सूर्य अगर लग्न में होता है मीन राशि का तो ऐसे लोग भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाते हैं, राजनीति के सर्वोच्च पद पर जाते हैं और संवैधानिक पदों पर भी इनको रहते हुए देखा गया है। इस तरह के लोग बड़े उद्योगपति होते हैं, बड़े व्यापारी होते हैं और बड़ा कार्य करते हैं। शेयर ट्रेडिंग में इनका काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट होता है। तो देखा जाए तो मीन राशि का सूर्य लग्न में होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस तरह के लोग सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी समाज में एक अलग पहचान होती है, संतानें इनकी अच्छी होती हैं, कैरियर इनका बड़ा शानदार होता है, ये उच्च शिक्षित होते हैं और अपने महत्व को समझने वाले होते हैं और दूसरे को भी सम्मान करते हैं। ये न तो किसी की टेरिटरी में दखल अंदाजी करते हैं, न तो अपनी टेरिटरी में किसी की दखल अंदाजी पसंद करते हैं। संतानें इनकी बहुत अच्छी होती हैं, संतानें इनकी होनहार और प्रख्यात होती है। दाम्पत्य जीवन इनका बहुत अच्छा होता है और अपने मान सम्मान को लेकर के बड़े ही कॉन्शियस रहते हैं। अब आइए हम बात करते हैं अगर मीन राशि का सूर्य द्वितीय भाव में हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा भाव होता है कुटुंब का भाव, नेत्र का भाव, और उससे देखते हैं वाणी, एक्स्ट्रा करिकुलर। तो मीन राशि के होने से होता है किस तरह के लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, विद्वत जनों के प्रिय होते हैं, लेखक होते हैं, अच्छे ग्रंथ की रचना करने वाले होते हैं, ललित कला में इनकी गहरी रुचि होती है। इस तरह के लोग स्केचिंग पेंटिंग में बड़ा अच्छा इनका रुचि होता है। ये लोग अच्छे वाक्पटु होते हैं, अच्छे ओरेटर होते हैं, अच्छे डिबेटर होते हैं। डिबेट में ये कभी हारते देखे नहीं गए हैं। और इस तरह के लोग फिल्म बनाते हैं, कहानी लिखते हैं, संगीत लिखते हैं, संगीत में इनकी बड़ी लोकप्रियता होती है। एक्स्ट्रा करिकुलर के द्वारा धन अर्जित करते हैं। ललित कला के क्षेत्र से इनका बड़ा लगाव होता है। कैरियर के अतिरिक्त इनका एक्स्ट्रा करिकुलर से भी धन आने की संभावना बनी रहती है। ये लोग बड़े स्पष्टवादी होते हैं, अपने वर्क के प्रति बड़े ऑनेस्ट होते हैं, पारिवारिक दायित्व को पूर्ण करने में सफल रहते हैं। नेत्र की इनको प्रॉब्लम होती है। इस तरह के लोग बड़े बड़े ग्रंथ लिखते हुए देखे जाते हैं और कुछ ऐसा महत्वपूर्ण कार्य करते हैं कि इनका समाज में एक नया वर्चस्व होता है, इनकी एक नई योगदान होती है और इतिहास बनाने वाले होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं मीन राशि का सूर्य अगर तीसरे भाव में हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मीन राशि बृहस्पति का घर हुआ, तीसरा भाव परिवार, सहज, भ्रातृभाव, इससे देखते हैं। तो मीन राशि का तीसरे भाव में होने से व्यक्ति बहुत आलसी होता है, हर चीज़ कल पर टालता है, अपने को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता और उसकी आदत होती है टालने की, और राशि ठाट बाट से जीना चाहता है,
सूर्य वहाँ होने से, चूंकि सूर्य पापग्रह है और बृहस्पति शुभग्रह है, तो सूर्य श्रेष्ठ फल का दाता हो जाता है। तो ऐसे लोग शत्रुओं में भी लोकप्रिय होते हैं और शत्रु और मित्र इनको दोनों बराबर सम्मान करते हैं। अजात शत्रु होते हैं, इनके अतीन्द्रिय ज्ञान बहुत अच्छा होता है और अपने भाई बहनों के प्रति इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। परिवार को आगे बढ़ाने में इनकी अहम भूमिका होती है। कैरियर इनका बहुत शानदार होता है, पढ़ाई लिखाई इनका बहुत अच्छा होता है और इस तरह के लोग साहित्य, गणित, फिजिक्स, मैथ में इनका बहुत ज़बरदस्त अभिरुचि होती है। ये लोग अच्छे ग्रंथ लिखते हुए भी देखे गए। अध्यात्म इनकी गहरी रुचि होती है, ईश्वर में इनकी अद्भुत आस्था होती है। ये मंदिर इत्यादि का निर्माण कराते हैं। परिवार के प्रति इनका ज़बरदस्त डेडिकेशन होता है, परिवार को काफ़ी अपने सहयोग करते हैं, लेकिन परिवार से इनको कोई क्रेडिट नहीं मिलता। इसके नाते भी बहुत दुखी नहीं होते, मस्त रहते हैं, सोचते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह किया, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से इनकी सोच बहुत अच्छी होती है, आइडियोलॉजी इनकी बहुत अच्छी होती है और सूर्य के तीसरे भाव में होने से व्यक्ति बहुत पराक्रमी होता है, कुल दीपक होता है, कुल को अलंकृत करने वाला होता है और कुछ ऐसा महान कार्य करता है कि जो कुल में एक उसका नाम होता है, एक अलग उसकी पहचान होती है। चतुर्थ भाव में मीन राशि का सूर्य होता है। ये बात करते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। चतुर्थ भाव होता है नौकर का। मीन राशि के नाते इस तरह के लोगों के अंदर नौकर का सुख मिलता है, चतुष्पद वाहन का सुख मिलता है और इनकी जिंदगी बड़ी शानदार होती है, लग्जरी लाइफ लीड करते हैं और इनको सुख समृद्धि से युक्त इनका जीवन होता है। इससे मातृभाव भी देखते हैं, माता का भाव। इनको माता का भी सुख मिलता है और माता के परम भक्त होते हैं, मातृभक्त होते हैं। इनकी ईश्वर में अटूट आस्था होती है और माँ दुर्गा के प्रति इनका काफ़ी लगाव होता है। वो माँ दुर्गा इनकी इष्ट होती हैं। इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, इंद्रिय ज्ञान इनकी बहुत अच्छी होती है और ये लोग शक्ति के उपासक होते हैं, तो माँ दुर्गा के परम उपासक होते हैं ये लोग। और आध्यात्मिक शक्ति इनके अंदर होती है, किसी भी चीज़ को जानने की घटना का पूर्वाभास इनको हो जाता है। माता के परम भक्त होते हैं और इस तरह के लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत करने वाले होते हैं। व्यापार के क्षेत्र में इनको देखा गया कि बड़े सफल व्यक्ति होते हैं, बड़े लेवल का व्यापार करते हैं और राजनीति में इनकी बहुत अहम भूमिका होती है। सूर्य का चतुर्थ भाव में होना इनको भारतीय प्रशासनिक सेवा में ले जाता है। इस तरह के लोग भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाते हैं, उच्च पद प्राप्त करते हैं। अगर ये टीचर है तो उसमें प्रोफेसर, हेड, डीन, वाइस चांसलर होते हुए ऐसे लोगों को देखा गया है। अगर वहीं सूर्य बृहस्पति की युति बन गई तो इस तरह के लोग न्यायाधीश भी होते देखे गए हैं और न्याय के सर्वोच्च पद पर बैठते हुए देखे गए हैं। अब आइए हम बात करते हैं पंचम भाव में अगर सूर्य हो मीन राशि का, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर मीन राशि का सूर्य पंचम में हो तो व्यक्ति इंट्यूटिव होता है, परम बुद्धिमान होता है, विद्वत जनों का प्रिय होता है, विद्वान होता है, निष्णात विद्वान होता है। किसी बिंदु पर अगर बात करता है तो लगता है इसको कितना थारो नॉलेज है, उद्भट विद्वान होता है। संतानें उसकी बहुत अच्छी होती हैं, होनहार संतान का पिता कहलाता है और इस तरह के लोग उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, कुछ शिक्षाएं विदेश में भी ग्रहण करते हैं। तिनको साहित्य, कला और स्केचिंग, पेंटिंग, ललित कला, मैथ, फिजिक्स में इनकी गहरी रुचि होती है। खास तौर से इन लोगों को टेक्निकल फील्ड में कार्य करते हुए देखा गया है। अगर ये वैज्ञानिक होते हैं तो मिसाइल के क्षेत्र में बड़ा खोज करते हैं और बायोटेक्नोलॉजी में उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले होते हैं। मैथमेटिक्स के अच्छे ज्ञाता होते हैं, तो इनकी विद्या बहुत अच्छी होती है, पढ़ाई लिखाई कैरियर इनका बहुत अच्छा होता है। इनकी एकाग्रता बहुत अच्छी होती है, एकाग्र होकर के पढ़ने वाले होते हैं और इनकी संतानें बहुत अच्छी होती हैं, अपने कुल का नाम करने वाले होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं मीन राशि का सूर्य अगर छठे भाव में हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। छठा भाव रोग और शत्रु का भाव होता है, तो ऐसे लोगों के गुप्त शत्रुओं की संख्या बहुत जबरदस्त रहती है। ऐसे लोग शत्रुओं के बीच में रहते हैं, इनके षड्यंत्रकारी हमेशा इनके साथ षड्यंत्र करते रहते हैं। इनका एक सुरक्षा करने में अपनी पूरी एनर्जी इनकी लग जाती है। सूर्य छठे भाव में शत्रुहंता योग बनाता है, तो ऐसे लोग शत्रुओं पर प्रभावी होते हैं। जो भी शत्रु इनसे पंगा लेता है तो शत्रु का खैर नहीं है। और ख़ास तौर से अगर ये कर्ज इत्यादि लेते हैं तो इनके कर्जे समाप्त नहीं होते, कर्जे इनके बढ़ जाते हैं। और ख़ास तौर से इंडस्ट्री है, रिस्क लेने में माहिर होते हैं, जोखिम भरा कार्य करने से नहीं घबराते। कई बार महिला मित्र इनको धोखा दे देती है, महिला मित्र इनके साथ मिलकर व्यापार करना चाहते हैं लेकिन महिलाओं के द्वारा इनको धोखा मिलता है। और इनके गुप्त शत्रुओं की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। इन लोगों को बीपी, शुगर और सांस की प्रॉब्लम होते हुए देखा गया है। अब आइए हम बात करते हैं
सप्तम भाव में मीन राशि का सूर्य हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा। सप्तम भाव में मीन राशि का सूर्य, सप्तम भाव बृहस्पति का घर, बृहस्पति को कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का घर है। सूर्य यहाँ बैठ जाता है तो बहुत ही मजबूत स्थिति में हो जाता है। तो सातवां भाव खास तौर से पार्टनर का घर होता है, पति पत्नी का घर होता है। अगर वह पत्नी का घर है तो पत्नी काफ़ी विदुषी होगी, बुद्धिमान होगी, पढ़ी लिखी होगी, उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाली होगी, दाम्पत्य जीवन उसका अच्छा होगा, परिवार को आगे बढ़ाने वाली होगी और वह एकेडमिक कैरियर उसका शानदार होगा। अगर वहीं पति का घर है, अगर वो पत्नी का कुंडली है तो उसका पति बहुत बुद्धिमान, सुंदर, सुशील, विद्वतजनों का प्रिय, अपनी महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत करने वाला, महत्वाकांक्षी, इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने वाला, दाम्पत्य जीवन काफ़ी अच्छा होता है। पार्टनरशिप में अगर व्यापार करते हैं तो उनको व्यापार में धोखा मिलता है और इनकी व्यापारिक स्थिति अच्छी नहीं होती। व्यापार में इनको काफ़ी पंगे लेने पड़ते हैं। इनके जो पार्टनर होते हैं इनको धोखा दे देता है और ये सॉफ्ट टारगेट होते हैं, अपने मित्रों के लिए, शत्रुओं के लिए सॉफ्ट टारगेट होते हैं। लोग इनकी साहसता का दुरुपयोग करते हैं, सहज रूप से किसी पर भरोसा कर लेते हैं, तो ऐसे लोग इनको चीट कर सकते हैं। तो इस पर इनको काफ़ी ध्यान रखने की जरूरत होती है। व्यक्ति राजनीति में उच्च पद प्राप्त करता है और एकेडमिक कैरियर उसका बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छा आदमी के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होती है, एकाग्रता होती है, अपने कार्य को कैसे किया जाए उसकी खूब इनको अच्छी तरह से जानकारी होती है। अब आइए हम बात करते हैं, अगर मीन राशि का सूर्य अष्टम भाव में हो तो क्या होगा। अष्टम भाव मृत्यु का भाव होता है और सातवें से दूसरा धन भाव भी कहते हैं। जैसे लग्न से दूसरा धन वाणी कुटुंब होता, वैसे सातवें से दूसरा आपका धन वाणी कुटुंब ये भी हो गया। तो आपको एक्स्ट्रा करिकुलर से धन मिलेगा, ललित कला से धन मिलेगा, स्केचिंग, पेंटिंग, कैरियर के क्षेत्र में आपका कैरियर बड़ा शानदार होगा। पढ़ने के लिए विदेश जाएंगे, अच्छे ग्रंथकार हो सकते हैं, आध्यात्मिक अभिरुचि होगी, आकर्ट साइंस में आपकी रुचि होती है। ऐसे लोग ज्योतिष, अध्यात्म में गहरी रुचि होती है। ये लोग अच्छे प्रवचनकर्ता होते हैं, साधु संत साधु इनको बनते देखा गया है। ये लोग महंत इत्यादि बड़े लेवल के होते हैं। राजनीति में इनकी भूमिका बहुत बड़ी होती है, एक अच्छे सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं। नेत्र की थोड़ी पीड़ा होती है और घर परिवार सबको लेके चलते हैं। समाज के ये मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। अब आइए हम बात करते हैं नवम भाव में मीन राशि का सूर्य हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। नवम भाव में मीन राशि का सूर्य जातक को काफ़ी भाग्यशाली बनाता है, चूँकि नौवां भाव भाग्य का भाव होता है। सूर्य यहाँ बहुत इफेक्टिव हो जाता है, तो ऐसे लोगों को 21वें वर्ष में इनका भाग्योदय हो जाता है। ये लोग अपने मेहनत के बल पर, अपने बाहुबल पर अपने भाग्य को बनाने वाले होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं, कर्मठता के बल पर आगे बढ़ते हैं। ये किसी के अधीन नहीं रहते, अपनी टेरिटरी में किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करते, न दूसरे की टेरिटरी में दखलंदाजी करते हैं। अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि होती है, आकर्ट साइंस में रुचि होती है, ज्योतिष विधा के ज्ञाता होते हैं और ये साहित्य संगीत में भी इनकी गहरी रुचि होती है। पारिवारिक दायित्व को पूर्ण करने में सफल होते हैं, कम मेहनत में ज़्यादा भाग्य इनका साथ देता है, भाग्य से बहुत महान उन्नत करने वाले होते हैं। इनका सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है, इंद्रिय ज्ञान इनका काफ़ी अच्छा होता है, लोगों को समझने की क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है। प्रेम जीवन में सफल होते हैं, पत्नी का सुख मिलता है, माता पिता का इनको सुख मिलता है। वहीं मीन राशि का सूर्य 10th हाउस में हो, दशम भाव में, तो आइए उसका फल क्या होगा आपको बताते हैं। दशम भाव कर्म क्षेत्र होता है, पिता का भाव होता है। पिता भाव में सूर्य का होना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे लोग अपने पिता के बड़े भक्त होते हैं, माँ के प्रति अद्भुत आस्था होती है। ते लोग मातृ पितृ भक्त की श्रेणी में आते हैं, गुरु के भी भक्त होते हैं, लक्ष्य के प्रति केंद्रित होते हैं, लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए उसको बहुत ही चैनलाइज और ऑर्गेनाइज तरीके से कार्य करके महान उन्नत करते हैं। दशम भाव कर्म क्षेत्र होता है, इससे राजनीति भी देखी जाती है, जनता का घर भी होता है, तो जनता में बड़े लोकप्रिय होते हैं। अगर ये नेता हो गए तब बहुत बड़े नेता होते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इनका महत्व होता है। नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होती है, तेज तर्रार होते हैं, निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता होती है और इनकी प्रशासनिक क्षमता जबरदस्त होती है। अगर ये सिविल सर्विस में होते हैं तो उच्च पद को प्राप्त करने वाले इस तरह के लोग कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी होते हुए देखे गए हैं और संवैधानिक बड़े पदों पर होते हुए देखे गए। अगर वहाँ सूर्य बुध शनि होता है तो ऐसे लोगों को देखा गया कि लोग CAG इत्यादि होते देखे गए हैं और संवैधानिक बड़े पदों पर जाते हुए इनको देखा गया है। पिता के बड़े प्रिय होते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, कैरियर इनका अच्छा होता है, संतानें इनकी बहुत अच्छी होती हैं। अब आइए हम बात करते हैं एकादश भाव में मीन राशि का सूर्य हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। एकादश भाव होता है आय का भाव, इनकम का भाव। इनकम कैसे प्राप्त होगा, तो घर चूंकि मीन का है, बृहस्पति का घर है वो,
तो बृहस्पति एजुकेशन के फील्ड में ले जाता है। इस तरह के लोग एजुकेशन के फील्ड में बड़ा काम करते हैं और एजुकेशन के क्षेत्र से बड़े प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करते हैं। और इससे शैक्षणिक कार्यों में अगर लगे रहते हैं तो प्राचार्य बनते हैं, कुलपति बनते हैं, विभागाध्यक्ष बनते हैं, डीन बनते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं। और इस तरह के लोग शिक्षा में प्रशासनिक बड़े पदों पर काम करने वाले होते हैं। इनकी संततियाँ बहुत अच्छी होती है, इनके पास धन की संख्या काफ़ी होती है, धनवान होते हैं और रोग और शत्रु से काफ़ी प्रोटेक्टेड होते हैं। इनकी आध्यात्मिक शक्तियाँ मदद करती है, जैसे लगता है कि स्पिरिचुअल पावर इनको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो देखा जाए तो एकादश का सूर्य मीन राशि का आदमी को बहुत महान उन्नत कराता है, धनवान बनाता है और व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी प्रगतिवादी विचारधारा का होता है, प्रगतिशील होता है। अब आइए हम बात करते हैं मीन राशि का सूर्य अगर 12वें में हो तो क्या होगा। मीन राशि का सूर्य 12वां भाव कहते हैं कि शयन कक्ष है, व्यय भाव है, देश विदेश की यात्रा इससे देखते हैं। तो इससे आपकी देश विदेश की यात्रा होगी, विदेश में आपका काफ़ी नाम होगा, क्षुण कीर्ति मिलेगी, किताबें लिखेंगे, पुस्तक लिखेंगे और कुछ ऐसे कार्य करेंगे जो आपकी कीर्ति कभी क्षय न हो। काफ़ी इस तरह के लोग कीर्तिमान स्थापित करते हैं। धन के मामले में धन से इनको कोई लगाव नहीं होता और ये बड़े स्थित प्रज्ञता की स्थिति में होते हैं। धन धान के प्रति इनका कोई अटैचमेंट नहीं होता और अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि होती है, पिता के भक्त होते हैं, इनकी संतानें बहुत अच्छा करती हैं और ये किसी भी कार्य को बड़े तन्मयता के साथ करते हैं और अपने उदार हृदय के नाते काफ़ी लोकप्रिय होते हैं, लोगों में काफ़ी ख्याति लब्ध होते हैं, लोग इनका मान सम्मान करते हैं, समाज में एक इनकी अलग पहचान होती है। और अगर देखा गया किस तरह के लोग IFS होते हैं तो एम्बेसडर इत्यादि होते देखा गया है, विदेशी दूतावास में इनको कार्य करते हुए देखा गया है और बड़े अच्छे उच्च कोटि के सलाहकार होते हैं। लेकिन जो इनके धन खर्च होते हैं वह रचनात्मक कार्यों में धन खर्च होता है, कंस्ट्रक्टिव में खर्च होता है और आध्यात्मिक चीज़ों में इनका धन खर्च होता है। तो इस तरीके से लग्न से लेकर के 12 भाव में सूर्य हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मीन राशि का, मैंने आपको बताया। अगर आपको सूर्य की वजह से कहीं प्रॉब्लम हो रही है, इज्जत नहीं मिल रही है, प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है, यश नहीं मिल रहा है, आपको आर्थिक क्षति हो रही है, दुर्घटना हो रही है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य की आराधना करें, गाय को रोटी गुड़ खिलावें, बड़ों का सम्मान करें, गायत्री उपासना करें और गणेश जी को दुर्वा जरूर अर्पित करें। तो छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को आप शानदार कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।